नमस्कार, स्वागत है आपका स्टेनो महासागर पर। आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आईटीआई का एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड हो चुकी है। आज ही लेटर आया हुआ है 30 तारीख का, आप देख पा रहे होंगे। आपका एग्ज़ाम जो होना था 1 अगस्त से 3 अगस्त के बीच में प्रैक्टिकल, लेकिन वह बढ़कर 12 अगस्त से 17 अगस्त कर दिया गया है और सीबीटी एग्ज़ाम 22 अगस्त से 9 सितंबर के बीच में आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा। ठीक है, आप लोगों को ना ही टेंशन लेने की ज़रूरत है, ना ही फ्रस्ट्रेशन होने की ज़रूरत है कि अरे यार डेट क्यों बढ़ गया, अभी हो जाता। ऐसा कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है ना। ये तो मौका उन लोगों के लिए है जिनकी स्पीड नहीं है और जो बहुत गलतियां कर रहे हैं। उनके पास ये 10 दिन मौका है कि वो अपनी स्पीड बढ़ाएं और गलतियां कम करें। मौका मिल गया है, समझो। तो आप इसको पॉजिटिविटी में ले करके अपनी 10 दिन की स्ट्रैटेजी आप बनाएं और उसके आधार पर आप डिक्टेशन की प्रैक्टिस करें और गलतियों पर ज़्यादा ध्यान दें। 10 दिन आपके पास टाइम है, तो इसको आप पॉजिटिव में लें और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें। ठीक है, तो चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। 100 शब्द प्रति मिनट, डिक्टेशन स्टार्ट। सभापति महोदय, आज इस बैठक ने हम सबको ऐसा अवसर प्रदान किया है जिससे हम भारतीय अर्थव्यवस्था को सही नज़रिए से देखें और उन विषम परिस्थितियों पर गंभीरतापूर्वक विचार करें जिनसे हमें आज तक जूझना पड़ रहा है। 90वें दशक में हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की विकास दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, लेकिन यह भी सही है कि इस दर में हाल के दिनों में कमी आई है और यह जरूरी हो गया है कि हम इसके कारणों पर एकजुट होकर विचार करें और उसी के अनुसार जरूरी कदम उठाएं। हमारे कृषि पैदावार, औद्योगिक उत्पादन तथा निर्यात की विकास दर घटी है। बैंकों में पर्याप्त जमा होने के बावजूद ऋण लेने के मामले काफ़ी घटे हैं। नए निवेश नहीं हो रहे हैं। यह सब अन्य कारणों के साथ साथ हमारी अर्थव्यवस्था की ढांचागत कमजोरियों की वजह से भी हुआ है। हालांकि दुनिया के नियोजित अर्थव्यवस्था वाले कई देशों की तुलना में भारत पर इसका असर काफ़ी कम पड़ा है, लेकिन इससे हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए। मैं मुख्य अतिथियों को यह बताना चाहता हूँ कि हमारी मौजूदा अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है। हम जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं उनका कोई आसान या पलक झपकते हल नहीं हो सकता, खासकर इसलिए कि कई समस्याएं हमारी व्यवस्था से जुड़ी हुई हैं। महोदय जी, आपको यह भी ध्यान में रखना होगा कि यह मंदी एक ऐसे समय में आई है जब हमारी जनता, खासकर गरीब और समाज से वंचित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों आदि की जायज़ समस्याएं बढ़ती जा रही है। आप जानते हैं और मुझे भी पता है कि इन समस्याओं की पूर्ति केवल तभी संभव है जब हमारी आर्थिक विकास दर तेज हो, तेज बनी भी रहे और क्षेत्रीय सामाजिक विषमताओं को दूर करने में सक्षम हो। उनकी उम्मीदों और समस्याओं को पूरा करना हम सबका लक्ष्य है, चाहे हम किसी भी पार्टी या गठबंधन से जुड़े हों। हम इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। योजना आयोग ने गहन विचार विमर्श के बाद ही इसकी रूपरेखा तैयार की है। प्रारूप पत्र में 10वीं योजना के दौरान 8% विकास दर रखने तथा 11वीं योजना में इसे और अधिक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। फिलहाल हमारी विकास दर 5% से कुछ ही ज़्यादा है।
इस दर में वृद्धि दर 10वीं योजना की निर्धारित दर को प्राप्त करने के लिए उन नीतियों, नियंत्रणों और ढांचागत कमियों को खत्म करना होगा जो तीव्र आर्थिक विकास की दिशा में बाधक हैं। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें दोनों को कुछ कड़े फैसले करने होंगे। हमें इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए खुद को तैयार करना होगा। महोदय जी, यह समझना ठीक नहीं कि इतने में सब कुछ ठीक हो जाएगा और ना ही हम ऐसे वायदे कर सकते हैं जिनके विषय में हमें पता हो कि सही निर्णय लिए बिना उन्हें पूरा नहीं किया जा सकता। जब हम सही निर्णय की बात करते हैं तो हमारा इशारा ऐसे निर्णयों की ओर होता है जो तत्काल जनता के सामने लोकप्रिय नहीं हो सकते। स्टॉप।